हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जितने छात्र 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ बोर्ड परीक्षा 2025 में निबंध कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स मिले। यानी कि निबंध कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स आपको मिल जाए। 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध 2025। इस वीडियो में आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध भी बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर साल आए हुए हैं। टॉपर द्वारा लिखा गया, मतलब टॉपर ने भी लिखा है कि निबंध आपको कैसे लिखना है, टॉपर को कैसे मिल गए फुल मार्क्स। यानी कि टॉपर ने कैसे लिखा तो उसको जितने नंबर का 7 नंबर का है तो 7 नंबर कैसे उसको एग्जाम में मिल गए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो इसलिए आपको से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। मेरी गारंटी आपको निबंध लिखने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा तो जिससे लिखने के बाद आपको फुल में फुल नंबर मिलने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा महत्वपूर्ण निबंध, मतलब सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो 5 हैं बोर्ड एग्जाम में हर साल आए हुए हैं वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहला आपका है जो आपको तैयार कर लेना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। यानी कि विज्ञान क्या एक वरदान है या अभिशाप है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए मैं आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर विज्ञान वरदान या अभिशाप देखो पेपर में 2024 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। आतंकवाद की समस्या, आज की इस वीडियो में हम आपको इस पर निबंध लिखना भी बताऊंगा कैसे आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखना है। आतंकवाद की समस्या और कारण और निवारण, यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 24 फरवरी में 100% पक्का आपका पेपर में आने वाला है, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान, मतलब स्वच्छ भारत अभियान, यह भी आपकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसे भी तैयार कर लो, क्योंकि इसको तैयार करने के बाद आपको 7 नंबर कवर होने वाला है। छात्र और अनुशासन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आप छात्र हो तो छात्र से रिलेटेड ही बोर्ड एग्जाम जरूर पूछता है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिए। लास्ट 5वां देखिए सबसे वेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण कारण और निवारण। यानी कि प्रदूषण कारण और निवारण, ये 5 आपके निबंध है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से इनको लिखना। अब मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखें ताकि एग्जाम में हमें फुल मार्क्स मिल जाएं। तो कैसे लिखेंगे, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, अच्छे से आपको सीखना है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम प्रश्नोत्तर संख्या 9 निबंध इस प्रकार से आपको डाल लेना। क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 निबंध। देखिए यहाँ पर एक आपको मैं पेपर में दिखा देता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का रहने वाला है। 9वां प्रश्न है, टॉपर द्वारा लिखा गया है निबंध, तो कैसे उसने लिखा कि उसको 7 में 7 नंबर मिल गए, तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या डाला उसने, प्रश्नोत्तर संख्या 9 निबंध। अब इस पर उसने लिखना किस पर चाहा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। यानी कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर उसने क्या किया, निबंध लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस प्रकार से आपको हेडिंग डाल लेनी है। हेडिंग डालने के बाद जो आप लिखना चाहते हो उसके बाद आपको क्या करना, इधर साइड में आपको स्केल से क्या करना है, इधर साइड में पटरी से लाइन से आपको लाइन 2 लाइनें खींच लेना अच्छे से, ताकि आपको दिखने में अच्छा रहे। उसके बाद आपको क्या करना, यहाँ पर सर्वप्रथम को क्या डालना है, रूपरेखा। क्या डालोगे, रूपरेखा, जिस पर आप लिखना चाहते हो। तो देखो जो मेन पॉइंट आप पर ही लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपको अच्छे से निबंध लिखना आता है, वो आपको क्या करेगा, अच्छा सा नंबर दे देगा, क्योंकि उसको लाखों कॉपी चेक करनी होती है। अगर आप अगर ऊपर पॉइंट लिख दोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा इसको बहुत अच्छे से आता है, तो वो नंबर फुल देकर चला जाता है। इसलिए आपको क्या करना, रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद को क्या करना है, इस प्रकार से डालना, प्रस्तावना। सबसे पहले हेडिंग इसमें क्या डालोगे, प्रस्तावना। आपको नीचे नहीं लिखना है, बल्कि जिस प्रकार से हमने लिखा है बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है, प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग क्या इसमें हो जाएगी, विज्ञान वरदान के रूप में, मतलब विज्ञान जो है आपके लिए किस प्रकार से वरदान साबित हुई है, तो चमत्कारी साबित हुई है, तो ये आपकी दूसरी हेडिंग जाएगी। तीसरी हेडिंग क्या डालोगे, विज्ञान अभिशाप के रूप में। जिस पर भी आप लिखना चाहोगे निबंध, बिल्कुल आपको यही टॉपिक इसी प्रकार से डालना है, जो इसके रिलेटेड हो उस हिसाब से आपको रूपरेखा करनी है। उसके बाद चौथी लास्ट अंतिम क्या आपको डालना है, उपसंहार। देखो आपका शुरू और अंत वाली यही हेडिंग होनी चाहिए। शुरुआत में प्रस्तावना सभी में निबंध में होती है और अंत में उपसंहार। बीच में आपकी जो जिस प्रकार से टॉपिक है उसी हिसाब से आपकी हेडिंग बनती चली जाएंगी। अब आपको क्या करना है आगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। आपको निबंध उसने कैसे लिखा, उसको फुल में फुल मार्क्स मिल गए तो आपको पता चल जाएगा। अब उसने डाली है पहली प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद क्या लिखा है, आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। देखो उसको 7 में 7 नंबर इसी
पेपर में मिल गए। कैसे मिल गए तो इसमें पता चल जाएगा। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, इसे लिखना भी चाहते हो कि किसी टॉपर द्वारा लिखा गया, इसको फुल में फुल मार्क्स मिले हैं, इसलिए इसे लिख भी सकते हो, इसको याद भी कर सकते हो। विज्ञान वरदान ऐप क्योंकि इसमें सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए एग्जामिनर ने क्या किया, उसको फुल में फुल मार्क्स दे दिया। आगे क्या, विज्ञान में असरजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। इस स्थिति में विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। तो उसने क्या किया, प्रस्तावना में अच्छा से उसके बारे में लिख दिया। तो एग्जामिनर ने समझा कि इसको अच्छा था तो उसने चेक कर दिया, उसको 7 में 7 मार्क्स इस प्रकार से दे दिया। आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको दूसरी हेडिंग क्या डालनी है। दूसरी हेडिंग बस उसी को उठाकर जो विज्ञान ऊपर आपने हेडिंग डाली, यहाँ पर क्या डाली थी, यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ वरदान। आप देखो यहाँ पर दूसरी हेडिंग क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में। तो यहाँ पर देखो उसने हेडिंग क्या डाली, विज्ञान वरदान के रूप में। बस उसी हेडिंग को उठाकर लिख देना। अब आपको क्या कर, आपको आता ही नहीं है तब भी आप बना कर आपको लिखना उसी के बारे में। तो यहाँ पर जो सटीक लिखा हुआ इसको देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि व शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे संचालित होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपको कैसे लिखना है पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको अंत तक देखना है। अब देखिए यहाँ पर आगे स्टार्ट हो गया आपका, यहाँ से ये देखिए। अब उसने क्या किया, हाईलाइट करने के लिए उसने काले पेन से 4 लाइनें लिख दी। क्या लिख दी, 4 लाइनें लिख दी। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सवित्र है, विजयी पुरुष आसीन बंधे, नर के करों में वार विद्युत प्रभाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यानी कि उसने बीच में हाईलाइट इसलिए कर दिया ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। बस वही आपको विज्ञान के बारे में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, बस उसी को अच्छे से आपको क्या किया, बता दिया। विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित हैं। अब देखिए उसने क्या किया, उसको फुल मार्क्स मिल गए। इसको कैसे मिल गए, देखिए उसने क्या किया है, उसमें जो विज्ञान के वरदान है उसी में आप उसने हेडिंग बना कर लिख दिया कि मतलब विज्ञान का वरदान किस प्रकार से में साबित हुआ। देखो यहाँ पर उसने लिखा है का हेडिंग डालकर यातायात के क्षेत्र में। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना यातायात के क्षेत्र में, मतलब यातायात के क्षेत्र में कैसे वो विज्ञान साबित हुई। प्राचीन काल में मनुष्य लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन आज रेल, मोटर, जलप्रपात, वायुयान आदि से मनुष्य कुछ ही घंटों में यात्रा तय कर लेता है। तो इस प्रकार से उसने यातायात के क्षेत्र में, उसके बाद खाई डाल दी संचार के क्षेत्र में। कैसे, पहले क्या होता था, बेतार के तार में संचार क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष, टेलीविजन, फोन आदि की दुनिया की सहायता से आप क्या दूर आसानी से बातचीत कर सकते हो। तो उसने इसको भी विज्ञान के रूप में साबित कर दिया कि मतलब मोबाइल जो आजकल है, अब इंटरनेट है, वो बहुत ही आसानी काम कर दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में उसने देखो कैसे लिखा, मानव को भयानक और क्रांत रोगों से मतलब पर्याप्त सीमा, मतलब जैसे रोग जो उत्पन्न हो जाते हैं उसको कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आजकल देखो एक्स्ट्रा, अल्ट्रासाउंड, केट स्कैन आदि परीक्षण सरलतापूर्वक किए जाते हैं। मतलब अब विज्ञान है जिसके कारण क्या होता है, आसानी से शरीर की जाँचें हो जाती हैं। तो हमारा विज्ञान इस रूप में भी बहुत ही आसान है। आगे भी आपको मैं बताता हूँ। आगे देखिए आपका इसमें क्या उसने लिखा। इसके बाद देखो घाय डालकर इसमें औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े काम आसान कर दिए हैं, जिससे मेहनत, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी लिखा, विज्ञान अभिशाप के रूप में। देखो विज्ञान हमारा अब देखो इसके बाद क्या है, तीसरी हेडिंग क्या है, विज्ञान अभिशाप के रूप में, मतलब अब विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे हो सकती है। तो उसने भी देखो इस पर कितना अच्छे से आपको लिख दिया ताकि एग्जामिनर को उसको फुल मार्क्स दिया। उसके बाद देखिए आपका सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, त्यजकर मोह स्मृति के पर खेल सकता तू नहीं ले, हाथ में तलवार काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी या धार। मतलब जो आपका क्या है, इसमें विज्ञान जो है आपका तलवार के रूप में है, इसे फेंक दे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही आगे हानिकारक होने वाले। क्योंकि देखो आपको पता होगा AI ज़माना आजकल आ गया जिससे हर चित्र को बनाया जा सकता है, हर चित्र का दर्शाया जा सकता है। अब लास्ट और अंतिम हेडिंग उसने क्या डाला, उपसंहार। तो आपको भी अंतिम हेडिंग क्या डालना, उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कुछ ना कुछ आपको इसके बारे में बताना है, विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर उसने लिखा है, जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। विज्ञान सच मुझे तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं उसके
प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि भी और ले जा सकता है। इस प्रकार से उसने उपसंहार में लिख दिया। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।